हेलो फ्रेंड्स, आर2 एजुकेशन पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के कुछ वन लाइनियर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, एनिलिडा ग्रुप में आने वाले जंतु कौन कौन से? तो एनिलिडा ग्रुप में जो जंतु आते हैं वो है जोंक और केंचुआ। ठीक है, कौन है? जोंक और केंचुआ। अगला, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुआ को कहा जाता है। ठीक है, वह जंतु जो अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है वो कौन है? केंचुआ ही है। ठीक है, आरबीसी किस में नहीं होता है? केंचुआ में। किस में नहीं होता है? केंचुआ में। एनिलिडा ग्रुप का उत्सर्जन तंत्र कहाँ होता है? नेफ्रोडेरिया में। ठीक है, आरबीसी में नहीं होता है क्या? केंद्रक। आरबीसी में क्या नहीं होता है? केंद्रक। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। आरबीसी में पाया जाता है क्या? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन बना होता है किस चीज़ से? आयरन प्लस प्रोटीन से। किससे? आयरन और प्रोटीन से। ठीक है, बॉडी में रक्त का कमी यानी आरबीसी का हीमोग्लोबिन का कमी। ठीक है, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन है? एनीमिया, जो आरबीसी की कमी से होता है। ठीक है, बॉडी में ऑक्सीजन या हार्मोन कौन पहुंचाता है? आरबीसी। ठीक है, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी बनता है कहाँ? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। ठीक है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहता है? प्लीहा या स्प्लीन को। किसको? प्लीहा और स्प्लीन को। बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को, स्प्लीन को। ठीक है, आरबीसी का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। आगे चलिए, देखिए, अर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से जीव? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, कैरिफिरा, मक्खी, सिल्वर फिश और इंसेक्ट। ठीक है, अब आते हैं जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम क्या है? अर्थोपोडा। वर्गीकरण का पिता किसी को कहता है? कार्लिनियस को कहा जाता है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था। ठीक है, सिस्टम ऑफ नेचर पुस्तक के लेखक कार्लिनियस ही है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था विटर ने। किसने? विटर ने। स्कॉर्पियो एंड स्पाइडर आते हैं ऑर्थोपोडा के ऑर्गेनाइड ग्रुप में। किसमें? ऑर्थोपोडा के ऑर्गेनाइड ग्रुप में। ठीक है, तिलचट्टा सांस लेता है ट्रैकिया से। किससे? ट्रैकिया से। तिलचट्टा का खून का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। ठीक है, मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं घोंगा, सीपी, ऑक्टोपस, कटल फिश। ठीक है, डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस के ब्लड का रंग कैसा होता है? ब्लू होता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं तारा मछली, ब्रिटल स्टार, सी ककम्बर, सी अर्किन। देखिए, ये सब जो है इरकोनाइडोमेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। जैसे तारा मछली, स्टार फिश हो गया, ब्रिस्टल स्टार हो गया, सी ककम्बर हो गया, सी आर्चिन हो गया। ठीक है, सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? जेली फिश। कौन? जेली फिश। जेली फिश, डेविल फिश, स्टार फिश, इटीसी, ये सब क्या है? फॉल्स फिश है। ठीक, क्या है? फॉल्स फिश है। ठीक है, मनुष्य में पाचन शुरू होता है मुख से। ठीक है, सबसे पहले किस चीज़ का पाचन होता है? तो सबसे पहले किस चीज़ का पाचन? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, मुंह में 2 एंजाइम होते हैं। कौन कौन? टाइलिन, सलाइवरी अमाइलेज। कौन कौन? टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को सबसे छोटा फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा फॉर्म क्या है? ग्लूकोज है। सत्य मछली कौन कौन सा है? डॉग फिश, सैल्मन, पॉम्फ्रेट, कैटफिश। ठीक है, एडिसन। आगे चलिए देखते हैं, ग्लूकोज को हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कर्व साइकिल के अंतर्गत पायरोविक अम्ल एटीपी के फॉर्म में टूटता है और उसे ही हम एनर्जी के रूप में लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को हम डायरेक्टली नहीं लेते, हम माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत पायरोविक अम्ल एटीपी के फॉर्म में टूटता है और उसे ही हम एनर्जी के रूप में लेते हैं। ठीक है, स्टोमक में पाचन होता है कहाँ? प्रोटीन का। ठीक है, स्टोमक में पाचन किसका होता है? प्रोटीन का। अशुद्ध रक्त किसके द्वारा प्रवाहित होता है? सीरा के द्वारा। किसके द्वारा? सीरा के द्वारा यानी वेन के द्वारा। शुद्ध रक्त किसके द्वारा प्रवाहित होता है? धमनी के द्वारा।
यानी आर्टरी के द्वारा, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? विटामिन बी एंड सी। जो जल में घुल जाता है कौन सा? बी और सी है, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? के ई डी ए। कौन है? के ई डी ए। शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है कौन? सोडियम। शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है सोडियम, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है? पोटेशियम। इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, 19। पोटेशियम के बाद क्रियाशील होता है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। हवा में आग लगने के डर से केरोसिन में रखते हैं किसको? सोडियम को और पोटेशियम को, ठीक है, ताकि हवा से आग ना लग जाओ, रिएक्शन करके आग ना लग जाए उनमें, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम मतलब Na इसका सिंबल है, एटॉमिक सिंबल Na। और के किस रूप में आते हैं? ये अल्कली ग्रुप में आते हैं, फर्स्ट में। क्या? फर्स्ट के अल्कली ग्रुप में, ठीक। हृदय की धड़कन एवं नाड़ी को संचालित करता है कौन? पोटेशियम, के। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है एड्रिनल ग्रंथि। कौन है? एड्रिनल ग्रंथि। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? CO2 एंड H2O। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? CO2 एंड H2O, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या था? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज बैक्टीरिया या ईस्ट प्रतिक्रिया कर बनाता है इथाइल अल्कोहल। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज में अगर बैक्टीरिया या ईस्ट से रिएक्शन करवाया जाए तो क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। क्या बनेगा? C2H5OH, जिसको इथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ रिएक्टेंट कैसे करवा रहे हैं, देखिए C2। अब देखिए इसमें ग्लूकोज है C6H12O6। अब इसको जाइमेज और एंजाइम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये देगा CO2 + H2 C2H5OH, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्यूनन प्रोसेस प्रक्रिया बोलते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज से अल्कोहल कौन सा एंजाइम बनाता है? तो जाइमेज एंजाइम। ग्लूकोज से अल्कोहल बनाना हो तो कौन सा एंजाइम बना? जाइमेज। देखिए चलिए अब पीएच मान कुछ पढ़ते हैं। मूत्र का पीएच मान 6 होता है, नींबू का 2.4, रक्त का 7.4 और आंसू का 7.4, समुद्री जल का 8.5 होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा अमाशय में जो एसिड बनता है उसका पीएच मान कितना होता है? 2.5, ठीक है। बहिस्रावी और अंतस्रावी दोनों ग्रंथियां पाई जाती है किसमें? पैनक्रियाज में, यानी अग्नाशय में। मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है किसको? अग्नाशय को, पैनक्रियाज को ही, ठीक है। पैनक्रियाज में 3 प्रकार की कोशिका होती है, कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन है कौन? इंसुलिन। जो बीटा सेल से हार्मोन निकलता है कौन? इंसुलिन है। और अल्फा सेल से निकलने वाला हार्मोन ग्लाइकोजोन है, ठीक है, ठीक है। और गामा सेल से निकलने वाला हार्मोन है सेमोटोजिन। क्या है? सेमोटोजिन, ठीक है। लोहे के 3 अयस्क हैं, कौन कौन? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट, ठीक है। उनका फार्मूला था हेमेटाइट का Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4, ठीक है। रस्ट का सूत्र क्या है? Fe2O3 इंटू H2O, ठीक है। लोहा होता है पैरामैग्नेटिक। लोहा क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। गैसोलीन में क्या मिलाने पर गैसोहॉल बनता है? इथाइल अल्कोहल। गैसोलीन यानी पेट्रोल, पेट्रोल में क्या मिला देंगे कि गैसोहॉल बन जाएगा? तो वो इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्या? मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग्लूकोज मोनोमर है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ग्लूकोज किसका मोनोमर है? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे जैसा आता है? ओजोन का, O3। कब ओजोन डे कब मना? 16 सितंबर को। अंत ज्वर यानी टाइफाइड कैसा रोग है? बैक्टीरियल है, जीवाणु जनित। कौन सा है? जीवाणु जनित। संक्रमित जल या गंदा से फैलता है, ये किसके कारण होता है? तो जो हम दूषित जल पी लेते हैं या गंदा जल से ये फैलता है, ठीक है। टाइफाइड में उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी? क्लोरोमाइसिटिन एक टैबलेट है जिसको यूज किया जाता है। तो थायराइड का पता लगाने के लिए जांच कौन है? विडाल टेस्ट। कौन है? विडाल टेस्ट। बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा का खोज किया था किसने? लेवेनहॉक ने, ठीक।
वायरस की खोज किया था इवानोस्की ने। गैस के लौ का सबसे गर्म हिस्सा क्या कहलाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र, क्या होता है? नॉन लुमिनियस जोन। सोना का शुद्ध रूप होता है 24 कैरेट, ठीक है। कोलार एंड हड्डी की खान प्रसिद्ध है कहाँ? सोना, बेंगलोर में, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना? 79। यही सिंबल। किस तत्व का अमेलेबिलिटी यानी खींचना एंड डक्टिलिटी चपटा सबसे अधिक होता है? किसका? सोना का। सिनेबार किसका है? पारा का, Hg80, ठीक है। क्विक सिल्वर कहा जाता है किसको? पारा को। कौन सा तत्व अमलगम बनाता है? क्या है? पारा। किन तत्वों के साथ पारा अमलगम नहीं बनाता है? आयरन, निकल, प्लेटिनियम, ठीक है। बीसीजी यानी बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन टीका दिया जाता है किस में? टीबी में, ट्यूबरक्लोसिस में, ठीक है। अस्थमा एंड टेनिया कैप्टिस रोग होता है किससे? कवक से, ठीक है। ईस्ट एंड मशरूम एक प्रकार का है कवक, ठीक है। फाइलेरिया रोग का कारण है कृमि नेमाटोडेस द्वारा, ठीक है। पहला एंटीबायोटिक कवक से ही बनाया गया था जिसका नाम क्या था? पेनिसिलिन, 1928 में। किसके द्वारा? फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक। सूत्रकणिका का अन्य नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। ग्लाइकोसिस प्रक्रिया कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म यानी जीवद्रव में, ठीक है। कोशिका का एनर्जी करेंसी कहलाता है एटीपी। कोशिका का जो एनर्जी करेंसी क्या कहलाता है? एटीपी, ठीक है। क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सेलुलर रिस्पायरेशन होता है किस? माइटोकॉन्ड्रिया में। वट वृक्ष पादप के किस वर्ग में आते हैं? एंजियोस्पर्म, किसमें? आवृत्ति बीज में, ठीक है। वन की ज्वाला कहलाता है प्लास। बेकरी में काम करने लाया जाने वाला एगार प्राप्त किया जाता है शैवाल से, ठीक है। स्पेस एल्गी के नाम से जाना जाता है क्लोरेला को। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में खाने तथा ऑक्सीजन के लिए किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? क्लोरेला को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम यहीं तक जानेंगे और इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारी हम देंगे और आगे कोई क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे इसके कुछ टॉपिक्स के, ठीक है।